14 जनवरी 1761 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे सुनकर आज भी मराठों के दिल में टीस उठती है। पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह हराया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। यह है मराठों की हार के बाद वापसी की कहानी, जो किसी रिवेंज थ्रिलर से कम नहीं। इस युद्ध में मराठों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। प्रमुख नेता सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के उत्तराधिकारी विश्वासराव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव पुत्र शोक में टूट गए और कुछ ही महीनों में उनका भी निधन हो गया। इससे मराठा शासन नेतृत्व विहीन हो गया और पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल गई। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव समाप्त हो गया। राजपूत, जाट और बंगाल के नवाब जैसे पूर्व सहयोगी अब अलग हो गए। साम्राज्य आर्थिक संकट में चला गया। खजाना खाली था, व्यापार ठप हो गया और कर वसूली में भारी गिरावट आई। किसान और जनता दोनों ही परेशान थे। बाहरी शक्तियां जैसे हैदर अली, हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। पूरे देश में मराठों की साख और दबदबा गिरने लगा। ऐसे कठिन समय में जो व्यक्ति मराठों को फिर से खड़ा करने में सफल रहा, वह था उनका नया नेतृत्व, माधवराव पेशवा। पानीपत की हार के बाद मराठा सेना का मनोबल टूटा हुआ था। माधवराव ने सेना को फिर से संगठित किया। नई भर्ती की गई, हथियारों की आपूर्ति सुधारी गई और घुड़सवार टुकड़ियों को फिर से सक्रिय किया गया। उन्होंने अनुभवी सरदारों को जिम्मेदारी सौंपी और सेना की अनुशासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। जल्द ही मराठा सेना फिर से उत्तर और दक्षिण में मोर्चा लेने के लिए तैयार हो गई। पानीपत की हार के बाद जाट, राजपूत और अन्य सहयोगी राज्यों ने दूरी बना ली थी। माधवराव ने बिना अहंकार के संवाद शुरू किया। उन्होंने शांति और सहयोग की नीति अपनाई, जिससे धीरे धीरे पुराने सहयोगी वापस आने लगे। दिल्ली के मुगल दरबार तक में मराठों की उपस्थिति फिर से स्थापित हुई। मराठा साम्राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हैदर अली ने अराजकता फैला दी थी। माधवराव ने उसे रोकने के लिए संगठित सैन्य अभियान चलाया। कई बार टक्कर हुई, लेकिन मराठा सेना ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद के निजाम को भी हराया गया और मजबूरन उसे संधि करनी पड़ी। माधवराव के केवल 10 वर्षों के शासन में ही मराठा साम्राज्य फिर से खड़ा हो गया। जिस साम्राज्य को लोग पानीपत के बाद खत्म मान बैठे थे, वह फिर से उत्तर भारत में दिल्ली तक अपना प्रभाव जमाने लगा। मराठों की प्रतिष्ठा और ताकत लौट आई। यह सब एक युवा लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व के चलते संभव हो पाया। माधवराव ने तय किया कि अब समय आ गया है दिल्ली को फिर से अपने नियंत्रण में लेने का। मराठा दरबार ने महादजी शिंदे को जिम्मेदारी दी, दिल्ली वापस लाओ और शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाओ। महादजी ने बिना टाइम गंवाए एक सशक्त सेना तैयार की और उत्तर भारत की ओर कूच कर दिया। जाटों, राजपूतों और कुछ मुस्लिम रियासतों से संपर्क किया ताकि दिल्ली पर चढ़ाई में रोड़ा न बने। सीधी टक्कर की बजाय छोटे किलों और चौकियों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़े। दिल्ली में उस समय अब्दाली समर्थक सरदारों का राज्य था, खासतौर पर नजीबुद्दौला और उसके बेटे नजफ खान जैसे लोग। महादजी ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए। शाहदरा, करनाल, मेरठ जैसे इलाके पहले कब्जे में लिए गए। दिल्ली की दीवारों तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे। दिसंबर के अंत तक मराठा सेना दिल्ली में घुस चुकी थी। 1 जनवरी 1772 को महादजी शिंदे ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में पुनः सिंहासन पर बैठाया। मुगल सम्राट ने आधिकारिक रूप से महादजी को वकील ए मुतल्लक यानी सम्राट का मुख्य संरक्षक घोषित किया। अब दिल्ली में भले मुगलों की गद्दी हो, राज असल में मराठों का चल रहा था। माधवराव को युवावस्था में ही टीबी, क्षय रोग हो गया था। लगातार कार्य करने और युद्धों में भाग लेने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 1762 में मात्र 27 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पूरे मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। स्वयं नाना फडणवीस ने कहा था, माधवराव ना होते तो मराठा साम्राज्य का पुनर्निर्माण असंभव था। अगर तुम्हें भी लगता है कि पानीपत की हार के बाद मराठों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा,
बल्कि दुगनी ताकत से उठ खड़े हुए, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मराठा फिर लौटेगा। स्विंगाल और देसी इतिहास के ऐसे ही जोशीले किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतिहास उन्हीं का जिंदा रहता है जो तलवार से नहीं, हौसले से लड़ते हैं।